की आवाज। मिशन गगनयान की लॉन्चिंग आज नहीं हुई। 5 सेकंड पहले टेस्टिंग उड़ान होल्ड हो गई। इसरो चीफ एस सोमनाथ बोले, लॉन्चिंग की तारीख बाद में तय की जाएगी। आज तकनीकी खामी की वजह से लॉन्चिंग रोक दी गई है। इसरो चीफ ने कहा, लॉन्च व्हीकल पूरी तरह से सुरक्षित है। कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत से निकाले जाने पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान, का भारत ने तोड़ा वियना कन्वेंशन। ट्रूडो बोले, दुनिया के सभी देशों को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार कनाडा में रह रहे लाखों लोगों का जीवन मुश्किल बना रही है। मिस्र और गाजा के बीच राफा सीमा पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस, युद्ध पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने पर बातचीत की। इजराइल हमास जंग का आज 15वां दिन, अब तक दोनों तरफ से करीब 5,600 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली हमले में करीब 4,137 फलस्तीनी मारे गए, जबकि 13,000 से ज्यादा जख्मी हुए। इजराइल ने तैयार किया नया वॉर प्लान, अब हमास के खिलाफ 3 चरणों में जंग होगी। इजरायली रक्षा मंत्री ने रक्षा समिति में किया प्लान का खुलासा, कहा 2 फेज में होगा हमास का खात्मा, तीसरे फेज में गाजा को नई सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक जमीनी हमला करने से पहले हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किया जाएगा, फिर सरकार चलाने की क्षमता खत्म की जाएगी। इजराइल का प्लान, जमीनी हमले से हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले तबाह किया जाएगा, फिर छोटे छोटे ऑपरेशंस कर हमास के सीक्रेट एजेंट्स को खत्म करेंगे। इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए तैयार, गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक तैनात, सेना के जवान पहुंचा रहे हथियार। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, तबाही का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना का दावा, हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स हवाई हमले में तबाह किए, एंटी टैंक लॉन्चर्स और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नष्ट किया गया। गाजा में अस्पताल के बाद शुक्रवार को एक प्राचीन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला हुआ, हवाई हमले में चर्च को पहुंचा नुकसान। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक हमले में 16 फलस्तीनी ईसाइयों की मौत हुई है, धमाके में कई लोग जख्मी हैं। इजरायली सेना के मुताबिक चर्च के पास हमास के ठिकानों पर की गई थी बमबारी, धमाके में चर्च को हुआ नुकसान। दक्षिणी गाजा के अल ज़हरा में इजरायली एयर स्ट्राइक से भीषण तबाही हुई है, कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। आज राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने किया पोस्ट, लिखा, उन पुलिस कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि जो अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गए। अगरतला में भी पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम हुआ, सीएम मानिक शाह शामिल हुए। पीएम मोदी का आज ग्वालियर दौरा, सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे ग्वालियर, शाम 5 से 6:30 बजे तक स्थापना दिवस के कार्यक्रम में रहेंगे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, हमारी एमपी में उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने के पर बात हुई थी जहां हम जीते थे या बेहतर हालत में थे, फिर कांग्रेस बताए क्यों ऐसा नहीं हुआ। शिवपाल यादव की कांग्रेस को सलाह, का अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो सभी विपक्षी दलों को साथ मिलाना होगा। अखिलेश के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जताई आपत्ति, कहा उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए। अखिलेश की नाराजगी पर बोली सुप्रिया शिनेत, कहा परिवार में लोग नाराज हो जाते हैं, हम उन्हें मना लेंगे। अगर सपा बीजेपी को रोकना चाहती है तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। अजय राय को सपा प्रवक्ता ने बताया सड़क छाप गुंडा, कहा उन्हें कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। एमपी में कांग्रेस ने ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जो आदतन अपराधी हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। सीएम शिवराज ने कहा, एमपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून बहन बेटी पर नजर डालने वाले को सीधा फांसी चढ़ा देंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों के दूसरी लिस्ट, 4 सांसदों को मिल सकता है टिकट। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की देर रात तक चली बैठक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा और देवेंद्र फडणवीस के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के सभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं, आज हो सकता है ऐलान। राजस्थान चुनाव बीजेपी को मिल सकता है स्पष्ट बहुमत, ओपिनियन पोल के मुताबिक 200 में से बीजेपी जीत सकती है 125 सीटें। राजस्थान में कांग्रेस को मिल सकती 72 सीटें, इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल का अनुमान। राजस्थान में 33% लोग गहलोत को फिर से सीएम बनना देखना चाहते हैं, वसुंधरा राजे को 27% लोग पसंद करते हैं, जबकि सचिन पायलट को 12% लोगों ने बताया बेस्ट। राजस्थान के मंत्री जाहिदा खान के पति और पूर्व प्रधान जलीस खान की गाड़ी पर विरोधी खेमे के लोगों ने पथराव किया, गाड़ी के शीशे टूटे।
कामा पहुंचे सर्वेयर नदीम जावेद के सामने हुआ ये हाई वोल्टेज ड्रामा। सड़क जाम कर गांव वालों ने जाहिदा खान के खिलाफ प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, केंद्र सरकार ईडी और आईटी को हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रही है। सीएम भूपेश बघेल का दावा, केंद्र सरकार लड़ने के काबिल नहीं, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश में छापेमारी कर रही है, साबित कुछ नहीं कर पाती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिनों का अयोध्या दौरा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को देखेंगे। सीएम योगी 11 नवंबर को दीपोत्सव की तैयारी पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। विकास के कामों की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। नागपुर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोले, सनातन को नई पहचान दिलाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर कार्यवाहक सुरेश भैया जी जोशी ने दिल की गीता ग्रंथ का विमोचन किया। गीता को वक्त की जरूरत बताया। गाजियाबाद में एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने बोला जय श्री राम। नाराज होकर प्रोफेसर ने डांटकर मंच से नीचे उतारा। हिंदू रक्षा दल ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कॉलेज के सामने धरना देंगे। आज नवरात्र का 7वां दिन दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह की आरती हुई।